हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ई के बारे में। जितने 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपकी लैंग्वेज में रहेगा। ये आपके नर्सिंग एग्ज़ाम्स, एएनएम जीएनएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हेपेटाइटिस। यहाँ से पढ़ेंगे हम। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है या हेपेटाइटिस क्या है? क्या ये किडनी में इन्फ्लामेशन होता है? हेपेटाइटिस में लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, या लंग्स में इन्फेक्शन होता है, या हार्ट डिजीज होती है? तो ये क्या होता है हेपेटाइटिस ए? तो ये आपकी लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? लीवर में स्वेलिंग आ जाती है आपकी, और संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण हमें हेपेटाइटिस बीमारी देखने को मिलती है। तो ये क्यों होता है? जो आपका जॉन्डिस होता है उसकी वजह से हो जाता है। जैसे जॉन्डिस होता है लंबे समय तक, अगर किसी को पीलिया बना रहता है तो हेपेटाइटिस होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है। क्या ये आपका ब्लड से फैलता है, क्या एयर से फैलता है, या फीकल ओरल रूट से फैलता है, या आपका स्किन से फैलता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये फीकल ओरल रूट से फैलता है। ओके, ये कैसे फैलता है? तो ये आपका गंदे खान पान से फैलता है, जैसे दूषित पानी हो गया, खाना से फैलने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, ये दिख गया। तो कैसे फैलता है ये? 1 मिनट। ये आपका हेपेटाइटिस बी का मुख्य ट्रांसमिशन कैसे होता है? जिसका तीसरा है, अभी हम दूसरा पढ़ रहे थे ना, उसको कंप्लीट होने के 1 मिनट रुक जाइए। ये है, तो ये कैसे फैलता है? तो ये आपका फीकल ओरल रूट से फैलता है, ये पढ़ लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 है हेपेटाइटिस बी का मुख्य ट्रांसमिशन क्या है? जो आपका हेपेटाइटिस बी है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या आप ये वाटर से होता है, या आपका ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होता है, या एयर से होता है, या आपका फूड से होता है, खाने से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये किससे होता है? ये आपका ब्लड से फैलता है। एंड जो आपका बॉडी फ्लूइड होता है, क्या होता है? बॉडी फ्लूइड, इससे भी ये फैलता है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हेपेटाइटिस, जो आपकी क्रोनिक हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा किस में होता है? जो आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस है, कौन सी हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा क्रोनिक होती है? तो ये इसका हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या हेपेटाइटिस सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लंबे समय तक रहती है क्रोनिक डिजीज, तो ये आपकी हेपेटाइटिस सी हो जाती है। सी कौन सी रहती है? हेपेटाइटिस सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है किस हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? जो आपके हेपेटाइटिस, कौन से हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? तो क्या ए एंड बी के लिए उपलब्ध है, बी एंड सी के लिए उपलब्ध है, सी एंड ई के लिए उपलब्ध है, ओनली सी के लिए उपलब्ध है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए और सी के लिए है। जो आपकी हेपेटाइटिस बी है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जो आपकी विदिन 24 आवर या 24 आवर में जो आपकी दी जाती है, 24 आवर्स में वो आपकी हेपेटाइटिस बी को दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है
हेपेटाइटिस ई कैसे फैलता है? जो आपका हेपेटाइटिस ई है ये पूछा गया कैसे फैलता है। तो हेपेटाइटिस ब्लड से फैलता है, या फूड एंड वाटर से फैलता है, या एयर से फैलता है, या कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये फैलता है आपका फूड एंड वाटर से। जो आपका दूषित फूड होता है, खाना होता है, भोजन होता है, गंदे खान पान से फैलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे आपका हेपेटाइटिस ए फैल रहा था उसी तरह ई फैलता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भवती महिलाओं में कौन सा हेपेटाइटिस खतरनाक होता है? जो आपकी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें कौन सा हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? तो बताइए। उस हेपेटाइटिस से महिलाओं में क्या देखने को मिलती है? इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। तो इसका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस क्या? हेपेटाइटिस ई। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसकी महिलाओं की डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, कैरियर स्टेज किस में होता है? जो आपका कैरियर स्टेज होता है, क्या ये आपका ए में होता है, हेपेटाइटिस बी में होता है, हेपेटाइटिस ई में होता है, या हेपेटाइटिस ई एंड ई में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैरियर स्टेट, इसको कहते हैं आपका। ये किस में देखने को मिलता है? तो ये आपका हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन दिया जाता है, क्या है ये? यस। क्या हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन बना है? यस पूछा है या नो पूछा है? तो अभी तक हमने हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन देखा ही नहीं है ना, इसके बारे में सुना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? तो किसका होता है सबसे लंबा? क्या हेपेटाइटिस ए का होता है, हेपेटाइटिस बी का होता है, हेपेटाइटिस सी का होता है, हेपेटाइटिस ई का होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस किसका होता है? हेपेटाइटिस बी का होता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और इसीलिए ये बच्चों में वैक्सीन भी इसकी बन चुकी है, बच्चों में दिया जाता है। और इसी का ही जो इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है, सबसे ज़्यादा लंबा इसी का होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, क्या आप बता सकते हैं? तो मैं बता दे रही हूँ आपको कितना होता है। इसका होता है 50 से कितना 180 डेज। कितना होता है? 50 से 180 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो सबसे लंबा इसी का होता है। उससे हेपेटाइटिस सी का कितना होता है? तो हेपेटाइटिस सी का होता है 6 से 7 वीक्स होता है। कितना होता है? 6 से 7 वीक्स। ओके। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पीलिया जॉइंटिस किसका लक्षण है? हेपेटाइटिस का लक्षण है, टीबी का लक्षण है, डायबिटीज का है, या अस्थमा का है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हेपेटाइटिस है। ये आपका पीलिया का जो आपका हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस का लक्षण है। जो आपका ये जॉइंटिस है, पीलिया है, ये किसका लक्षण है? तो ये आपका हेपेटाइटिस। मैंने आपको बताया था कि अगर लंबे समय तक किसी को जॉइंटिस बना रहता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, तो उसे कौन सी डिजीज होने की संभावना होती है? तो उसे हेपेटाइटिस होने की ज़्यादा ही संभावना होती है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस ए आमतौर पर कैसा होता है? क्या ये माइल्ड होता है, या सीवियर होता है, या क्रोनिक होता है, या फेटल होता है? तो इसका फेटल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका माइल्ड होता है। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। सीवियर कौन सा होता है आपका? सीवियर में आपका हेपेटाइटिस बी आ जाएगा,
क्रोनिक में आपका कौन सा है, तो हेपेटाइटिस सी आ जाएगा। फेटल का मतलब होता है कि ऐसी डेथ हो जाती है, तो नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ये माइल्ड में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा दूर हो गए हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुई से कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है? क्या हेपेटाइटिस ए फैलता है, या हेपेटाइटिस बी एंड सी फैलता है, हेपेटाइटिस ई फैलता है, हेपेटाइटिस ए एंड ई फैलता है? तो जो आपकी निडल्स होती है, निडल के माध्यम से कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है, सॉरी कौन सा हेपेटाइटिस फैलता है? तो ये आपका बी एंड सी दोनों ही हेपेटाइटिस निडल के माध्यम से फैलते हैं। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलते हैं। और जो आपका सेक्सुअल कांटेक्ट अगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सेक्सुअल, एक मिनट, कैसे फैलता है ये? सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। ओके, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। और इन्फेक्टेड निडल्स होती है जो आपकी, कैसी होती है? इन्फेक्टेड निडल्स। अगर जैसे मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, इनमें से कोई एक है, और इन्फेक्टेड निडल, इन्फेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी को इन्फेक्टेड निडल, जैसे हमने किसी को बीगो लगाया मान लीजिए, या कोई इंजेक्शन लगाया, और वो निडल हमने उसको लगाया और वो निडल गलती से हमें चुभ गई, तो इसकी तुरंत क्या करवाना चाहिए? तुरंत ही इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और अगला देखेंगे इन्फेक्टेड, और ये किससे फैलता है? और ये फैलता है जो इन्फेक्टेड मदर टू बेबी होता है उससे भी फैलता है। ये सलाइवा से फैलता है। इन्फेक्शन बॉडी सिक्रीशन, बॉडी की लार वार से जो सलाइवा द्रव होता है आपका, उससे भी ये फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो आपका लीवर कैंसर किससे हो सकता है? हेपेटाइटिस ए से हो सकता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी से हो सकता है, हेपेटाइटिस ई से, या हेपेटाइटिस ई एंड ई से। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, किससे होता है? तो लीवर कैंसर होने की संभावना इन दोनों से ही अधिक होती है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। बच्चों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर कमेंट करके आप बताते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, आगे भी काम करने में और मज़ा आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, फीकल ओरल रूट वाले हेपेटाइटिस कौन होते हैं? हेपेटाइटिस कौन से होते हैं? क्या है? बी एंड सी होते हैं, ए एंड ई होते हैं, या बी एंड ई होते हैं, या ओनली ए होते हैं? तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो फीकल ओरल रूट से फैलते हैं ये दोनों ही हेपेटाइटिस फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए भी फैलता है और हेपेटाइटिस बी भी, हेपेटाइटिस ए भी और ई भी दोनों ही फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, HBsAg किसका टेस्ट है? जो आपका टेस्ट है HBsAg टेस्ट किसका है? क्या ये हेपेटाइटिस ए का है, हेपेटाइटिस ए का है, या हेपेटाइटिस बी का है, या सी का है, या ई का है? तो ये किसका है? ये आपका हेपेटाइटिस बी का है। किसका है? हेपेटाइटिस बी का। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक्यूट इन्फेक्शन किससे ज़्यादा होता है? एक्यूट का मतलब होता है कम समय तक होने वाला इन्फेक्शन होता है। तो किससे होता है? कि हेपेटाइटिस ए और ई से होता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी से होता है, ओनली सी से, ओनली बी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस ए एंड ई। ए राइट हो जाएगा। इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ये आपकी एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब ये कम समय तक के लिए होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन
से कौन फैलता है? या ए फैलता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी फैलता है, हेपेटाइटिस ई फैलता है, हेपेटाइटिस ई एंड ई फैलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, खराब सैनिटेशन से कौन फैलता है? हेपेटाइटिस ई एंड ई फैलता है, बी हेपेटाइटिस बी एंड सी फैलता है, ओनली सी फैलता है, ओनली बी फैलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खराब सैनिटेशन के बारे में पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे, गंदगी रखेंगे, गंदा पानी पिएंगे, गंदा खाना खाएंगे, खाना को ढक के नहीं रखेंगे, साफ पानी का यूज नहीं करेंगे, तो इससे आपका ए और ई दोनों फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका हेपेटाइटिस वायरस क्या होते हैं? जो आपके हेपेटाइटिस वायरस होते हैं ये क्या होते हैं? क्या ये बैक्टीरिया होते हैं, क्या ये वायरस होते हैं, क्या ये फंगस होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं? तो हेपेटाइटिस क्या होती है? यह एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। किससे होने वाली डिजीज़ है? वायरस से होने वाली डिजीज़ है। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, हेपेटाइटिस बी से बचाव कैसे मतलब हेपेटाइटिस बी से कैसे बचाव करें? क्या वैक्सीन लगा के, क्या मास्क लगा के, या एक्सरसाइज करके, या डाइट से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे हम वैक्सीन लगा के बच सकते हैं हेपेटाइटिस बी की। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रॉनिक लीवर डिजीज किससे होती है? जो आपकी क्रॉनिक लीवर डिजीज है वो किससे होती है? हेपेटाइटिस ए से होती है, हेपेटाइटिस बी एंड सी से होती है, हेपेटाइटिस सी से होती है, हेपेटाइटिस ए एंड ई से होती है। तो ये आपकी क्रॉनिक पूछी है तो हेपेटाइटिस बी एंड सी से होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ एक चीज़ और है, ये जो आपकी वैक्सीन की डोज दी जाती है हेपेटाइटिस बी की तो कितनी दी जाती है? तो ये चिल्ड्रन में कितनी दी जाती है? चिल्ड्रन में दी जाती है 0.5 ml, और एडल्ट में कितनी दी जाती है? एडल्ट में 1 ml की डोज दी जाती है। और इसकी वैक्सीन कब कब लगती है? इसकी वैक्सीन जो आपकी 0 डोज लगती है वो तो आपकी जन्म की 24 घंटे के अंदर लग जाती है। कब लग जाती है? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर लग जाती है। उसके बाद आपकी 6 मंथ में, 10 मंथ में, 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स में दी जाती है। हेपेटाइटिस क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 23 से सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? तो सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बताइए सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड किसका होता है? तो सबसे छोटा इंक्यूबेशन किसका होता है पीरियड? तो ये होता है आपका हेपेटाइटिस ए का। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, हेपेटाइटिस सी कैसा वायरस है? क्या ये डीएनए वायरस है या ये आरएनए वायरस है? जो आपका हेपेटाइटिस बी है ये कैसा वायरस है? क्या डीएनए वायरस है, क्या एनए वायरस है, आरएनए वायरस है, या वो तो दोनों ही है, नॉन ऑफ दी नॉन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह एक आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है। कैसा है ये? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन फैलता है? क्वेश्चन नंबर पूछा सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन सा फैलता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये फैलता है आपका।
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। मैंने अभी ऊपर आपकी इसकी जो ट्रांसमिशन है कैसे फैलता है इसके बारे में ऊपर बताया था आपको। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, इन्फेक्टेड नेडल से फैलता है, इन्फेक्टेड मदर एंड बेबी से फैलता है, सलाइवा से फैलता है एंड फ्लूइड से फैलता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो ये इसमें आपका हो सकता है डार्क यूरिन देखने को मिलेगा आपको, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, जॉइंडिस देखने को मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, थोड़ा सा दूर दूर पे हुए क्वेश्चन, इस पे भी दो ही ऑप्शन है क्या? हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन अवेलेबल है? नो वाइडली अवेलेबल। तो इसका राइट ऑप्शन नो वाइडली अवेलेबल। हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस कौन सा है? जो आपका सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस ए एंड ई है, हेपेटाइटिस बी एंड सी है, हेपेटाइटिस ओनली बी है, ओनली सी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए एंड ई है। क्या है? ए एंड ई। क्वेश्चन नंबर 28 है, हेपेटाइटिस वर्कर्स को कौन सा रिस्क ज़्यादा होता है? जो आपके हेपेटाइटिस वर्कर्स होते हैं, जो आपकी हेपेटाइटिस की उसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं, उसे कौन सा खतरा होता है? हेपेटाइटिस ए का खतरा होता है क्या? हेपेटाइटिस बी का खतरा होता है, हेपेटाइटिस ई का, या हेपेटाइटिस ए एंड ई का? इसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर को कौन सा खतरा होता है? तो सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर को खतरा होता है हेपेटाइटिस बी का। इसका बी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, LFT किसके लिए कराई जाती है? जो आपकी LFT कराई जाती है, क्या ये लीवर के लिए कराई जाती है, क्या ये किडनी के लिए है, क्या ये हार्ट के लिए है, क्या ये ब्रेन के लिए है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपकी लीवर के लिए कराई जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा लीवर फंक्शन टेस्ट। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? लीवर फंक्शन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, हेपेटाइटिस ए एंड ई से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इन्फेक्शन, सर्जरी एंड मेडिसिन। इसका राइट ऑप्शन है क्लीन वाटर एंड हाइजीन। साफ़ सफाई जितनी आप रखेंगे उतना ही आप इससे बच सकते हैं। और साफ स्वच्छ खाना खाएंगे, स्वच्छ पानी पिएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास ख़त्म हो गई है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको इसको PDF नोट्स चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को है उसको ज्वाइन करें, तो हम PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे मैं इसका लिंक। तो आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और उसमें हम रोज़ क्विज भी कराते हैं, तो आपको टेस्ट भी देने को मिलेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। कल फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। तो चलिए, थैंक यू। इसको अपलोड कर दूँगी।